कलाम सुने तो ये बड़ी अजीम बात, बड़ी बात होगी, अमेजिंग, हैरान कुन होगा कि आप खुदा का कलाम खड़े होकर सुन रहे हैं। आखिर तक मेरी आवाज जा रही है जी? पीछे मुझे हाथ लहराकर बताएंगे पीछे वाले लोग। वाह, लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा कि साउंड की आवाज, मैंने कहा इस दफा मैं चेक करूंगा, पीछे तक जानी चाहिए शहबाज आवाज। हालेलुया, वाह, यस, ग्लोरी। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए बेटा। इस बेटी के लिए हमारी टीम दुआ कर, इसे फिट्स पढ़ रहा है। छोड़ इब्लीस, छोड़ इस बच्ची को, छोड़ इस बच्ची को। सबरा का दाला राजा ब्रा का दाला रा इंदाला राजा बरा का दाला राजा ब्रा का दारा राजू इंदाला राजा ब्रा का दाला रा से ब्रेक इधरे। शैतान छोड़ इसे, छोड़ इस बच्ची को, निकल जा। इस भाई को साइड पे करें, छोड़ दें। यीशु के नाम में खुदा का पाकरू काम कर रहा है। और अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, ये खाली जगह फिल करें, खाली जगह फिल करें। ओ रज़ा बरका दाला रज़ा ब्रक। जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं, जो बैठे वो भी खड़े हो जाएं, जो बैठे वो भी खड़े हो जाएं। बड़े मेहरबानी, बस बस, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं। शाबाश। बच्चे, बूढ़े, जवान अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और दुआ करना शुरू करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। हाथों को उठाए हुए म्यूजिक बजेगा और हम हाथ लहराते हुए, हम हाथ लहराते हुए पाकरू को वेलकम करेंगे। दोनों हाथ लहराइए, यस, दोनों हाथ लहराइए, दोनों हाथ लहराइए। ओ रेज़े मेरे के दे रे ज़ाबरा का दाला, ओ रज़ा बरा का दाला। दोनों हाथों को लहराइए जोश के साथ। ओ रेज़े मेरे के दे रे से बाबा बरा का दाला, ओ रोज़ो बरो को दो रोशा बरा का दाला, ज़ाबरा का दाला। हाथ दोनों लहराइए जोश के साथ। ओ रोज़ो ब्रोको दोलोरो से, ओ रे बेबे के दे रे से ब्रा का दाला, ओ राजा बरा का दाला, राजा ब्रा का दाला। हालेलुया, हालेलुया। हाथ लहराते हुए आमीन। दोनों हाथ उठाएंगे हम। हाथ उठा के दुआ करना रूहानी जंग की अलामत है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर रूहानी जंग की अलामत है। सुने, मूसा जब दुआ करते थे हाथ उठा के दुआ करते थे और बनी इस्राएल अपने दुश्मनों पर गालिब आते थे। ये की है ईमानदार के पास हाथ उठा के दुआ करना, हाथ बुलंद करना। आओ मिलकर दुआ करें और कलाम को मांगे। लिखे कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। उसका जब कलाम नाजिल होता है तो लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं, कमजोरियों से शिफा पाते हैं, लानतों से शिफा पाते हैं, बंधनों से आजाद होते हैं। आज मौका है कि आप उसके हुजूर दुआ में, शुक्रगुजारी में कलाम मांगे, बरकत का कलाम, सलामती का कलाम, हजूरी मांगे, एनॉइंटिंग मांगे। हालेलुया। ऐ खुदा पाकिस्तान को बरकत दे। पाकिस्तान के लिए सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेरिटी की दुआ करते हैं।
अदारों के लिए दुआ करते हैं, हुकूमतों के लिए दुआ करते हैं, केपीके पुलिस के लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं, अपने सिक्योरिटी अदारों के लिए बरकत चाहते हैं। हम सेंट जॉन्स कैथीड्रल की पैरिश कमेटी के लिए, बिशप साहब के लिए, उनकी पैरिश काउंसिल के लिए हम शुक्रगुजार, डायसिस के लिए हम दुआ करते हैं, और तमाम चर्चेस के लिए जो केपीके में खिदमत कर रहे हैं, पासवानों के लिए और तमाम लीडरशिप के लिए जो आज इस बड़े फेस्टिवल में हमारे साथ है, शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदा हमारी मदद कर और कसरत की बरकत नाज़िल फरमा, खुदाबंद यीशु के नाम में। कितने लोग तैयार हैं कलाम के लिए? मुझे अपने हाथ दिखाएं, दोनों हाथ, हालेलुया हालेलुया, दोनों हाथ लहराकर जरा म्यूजिक बजा दीजिए जी, जरा दोनों हाथ लहरा दीजिएगा। ओ रे से ब्रेक दे रे से ब्राका दाला, ओ रासा ब्राका दाला, बाबा ब्राका दाला, ओ रे से ब्रेक दे रे, हालेलुया आमीन। इन्ना जोर ना हालेलुया कहना है कि तारीकी दी कुफ्तां जड़ी इस फिजा च नहीं हिल जाने चाहिए ने। हाथ, एक हाथ बुलंद करके, रेडी है? अब तैयार है? सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। एक बार फिर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। आप तैयार हैं कलाम के लिए? आपकी भरपूर तालियों में डाइस इधर लेकर आएंगे। हमारी टीम भरपूर तालियों में डाइस लेकर आए और कलाम को वेलकम करेंगे तालियों के साथ। अभी खड़े रहेंगे, खुदा के खादिम को मैं दावत दूंगा कि वो आए। मेरी बाइबल बेटा दे दीजिए। अभी आप खड़े रहेंगे, खुदा का बंदा आ रहा है और हम उनके वसीला से कलाम सुनेंगे। खुदा ने उनको बोझ दिया है, थैंक यू, और वो आपके दरमियान कलाम की खिदमत करेंगे। अभी आप खड़े रहेंगे चलमों के लिए, सलामों के लिए आप खड़े रहेंगे। हालेलुया, यस, हालेलुया हालेलुया। Are you happy tonight? आज रात आप खुश हैं? If you're happy, दोनों हाथ लहराकर। if you're happy, give me a big wave. I am so excited to be in Peshawar tonight. पेशावर में आकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। I believe God is going to do amazing things here tonight. आज रात खुदा हैरान कुन काम करने वाला है। And if you came for a miracle, you are in the right place tonight. अगर आप मौजज़ा पाने के लिए आए तो आप फिर ठीक जगह पर आ गए हैं। Who's ready to get their miracle tonight? कितने लोग हैं जो तैयार हैं अपने मौजज़े के लिए? अपना हाथ दिखाएं। Oh, praise the Lord. Wow, you are very beautiful. आप सब बहुत खूबसूरत हैं। You know, my name's Evangelist Chris Michelson, मेरा नाम क्रिस है and I've traveled around the world to come be with all of you और मैं दूर tonight. दराज से आपके दरमियान खुशखबरी लेकर आया हूँ। Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। You know what? I love Pakistan very much. पाकिस्तान में जो सबसे चीज मुझे पसंद है ज्यादा, I have been here. This is now my 22nd trip to Pakistan. 22 मरतबा मैं इस मुल्क में आ चुका And हूँ I'll tell you, I think I've become Pakistani. और मैं भी पाकिस्तानी आता डेरगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, one of my favorite things to do is to find out who are the loudest
and strongest voices in Pakistan. जो चीज मुझे पसंद है वो ये है कि मैं नारा लगवाता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं देखता हूं कि कौन जीत गया नारा लगाने So में. whenever we go and do a festival, I love to have a little competition in the beginning. और जहां भी हम फेस्टिवल के लिए जाते हैं वहां हम एक छोटा सा मुकाबला करते You हैं. know, we were recently in Shukapura. हम शेखुपुरा में थे. And in Shukapura, they were very loud at shouting hallelujah. शेखुपुरा दे लोग बड़ी उच्ची नारे मारदे ने. And so I wonder if Peshawar can shout hallelujah. फिर शेखुपुरा वाले ने हराने की कोशिश करिए. On the count of 3. 3 गिनेंगे. 1, 1 2, 2 3. 3 विनर. I think we have a new winner. पेशावर जीत गया. Give yourselves a round of applause. आओ जोरदार तालियां बजाएं. Hallelujah. सारे को हालेलुया. Oh, you are amazing people tonight. आज रात आप बड़े हैरान कुन लोग It is हैं. my joy to be with you. Thank you for coming. मैं शुक्रगुजार हूँ आप आए हैं. And I'm going to preach the gospel tonight. आज रात मैं आपके दरमियान इंजील सुनाऊंगा I'm going to give you an opportunity to respond to the और gospel. मैं चाहूंगा कि उसके बाद फिर आपको मौका मिले And then after the response, I'm going to pray for the sick. और उसके बाद मैं बीमारों के लिए दुआ And करूंगा Jesus is going to do miracles. और यीशु मसीह मौजज़ा करेगा. Because the Bible says बाइबल फरमाती है that this gospel, कि ये इंजील when it is preached, और ये दुनिया में सुनाई जाएगी that God will confirm the message with miracles, signs, and कि wonders. ये वो इंजील है जो मौजज़ात के साथ साबित होती है. And so tonight, after I preach the gospel, और आज रात जब मैं इंजील सुनाऊंगा if you came with sickness in your body, और अगर आप बीमारियों के साथ इस जगह पर आए हैं if you came with pain or some sort of problem in your body, और अगर आप अपने बदन में कोई तकलीफ या दर्द लेकर आए हैं or if you brought somebody with a problem in their body, और अगर आप किसी को लेकर आए हैं वो बीमार है, tonight when we pray, जब हम दुआ करेंगे आपके I लिए believe they will be healed in the name और of मेरा ईमान है Jesus. कि वो यीशु के नाम में शिफा पा जाएंगे. And then after the time of prayer for healing, और जब हम दुआ कर चुकेंगे we're going to have some people who have been healed come on stage, और फिर जो लोग शिफा पा जाएंगे उनको मौका होगा वो गवाही भी and दें they're going to give God glory and testify how God has healed them और tonight. फिर वो आकर गवाही देंगे कि खुदा ने किस तरह उनको शिफा दी Are है. you ready for the word of God tonight? आप कलाम के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ लहराकर मुझे बताइएगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ. Let's pray. आए दुआ करें. अपने हाथ उठाएं. Father, I thank you for your word tonight. आज रात ऐ बाप मैं तेरे कलाम के लिए शुक्र करता I हूँ pray your word would go forth with clarity and power in the name of और तेरा Jesus. कलाम बड़ी कुदरत के साथ सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचे I pray, Lord, that your word would pierce the darkness, और एक खुदा तेरा कलाम नूर बन जाए तारीकी में that broken hearts and hard hearts would become soft tonight, और जिनके दिल सख्त है संगीन है वो नर्म हो जाएं and that anyone who is without salvation would receive the word of God tonight और जितने आज निजात के बगैर है वो निजात पाकर कर and जाएं receive you as their Lord and Savior. और आज खुदाम यीशु को वो अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं. Amen. सब कहे आमीन. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं, थोड़ा पीछे होके बैठ सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. वाह. जो लोग खड़े हैं पीछे उधर ही खड़े रहे और कलाम सुने चले फिरे ना प्लीज. मेरी दाईं तरफ कुछ जगह बनी है, लोग इधर आकर बैठ सकते हैं. ये जो भाई कनात के साथ खड़े हैं बिठाएं कुर्सियों के साथ, ये जगह है. आप बेटा आगे आ जाओ. जो कनात के साथ खड़े हैं आगे आ जाओ, इनको बिठाएं. ये कैमरामैन के पीछे जगह है. We're running out of room. यस. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ. Tonight I want to talk to you about the power of Jesus Christ. आज रात मैं यीशु मसीह की उस कुदरत को बयान करना चाहता I हूँ want to talk to you about the gospel of Jesus. और वो है यीशु मसीह की इंजील. And I want to talk about how the gospel tells us this incredible story about Jesus. और इंजील के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो यीशु मसीह के अजीब कामों को बयान करते हैं. There are so many amazing stories in the gospel. इंजील के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात कलमबंद किए गए हैं And the key to salvation is in the Injil. It's in the gospel. और ये सारे मौजज़ात अजीब काम अनजील के अंदर कलमबंद किए हुए हैं. And the Bible has this amazing story found in the gospel of Luke.
और लूका की मार्फत इंजील में ये वाकया जो मैं बयान करने वाला हूं, It's the story of Jesus when he was hanging on the cross, dying for our sins. और ये वो वाकया है जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हो रहे थे। There's this powerful interaction. और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह Now, when Jesus was crucified, जब यीशु मसीह मसलूब हुए, he carried the cross up a hill called Calvary. और कलाम फरमाता है कि वो कोहे कलवरी के मकाम पर उन्हें मसलूब किया गया, Call that place Golgotha. और वो गलगता की पहाड़ी। And when Jesus arrived at the top of that hill, और उस चोटी के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर, he wasn't crucified by himself. He was crucified with two criminals. और यीशु मसीह सिर्फ अकेले मसलूब नहीं हो रहे थे, बल्कि उनके दाएं और बाएं दो डाकू भी थे। Jesus' cross was placed in the middle of the two criminals. और यीशु मसीह की जो सलीब है उन दो डाकू के दरमियान थी। So there were three crosses there that day. और वहां पर उस दिन 3 सलीबें थी। A criminal's cross, Jesus' cross, and then one more criminal's एक cross. तरफ डाकू है, फिर बीच में यीशु है, और दूसरी साइड पर भी एक डाकू है। And while they were hanging there suffocating to death, और क्यों उनको इस अजियत और सलीब में से गुजरना पड़ा? there was this incredible interaction between Jesus and the two thieves. There was a conversation that और took वहां place. पर जो गुफ्तगू हुई है उन डाकुओं के दरमियान और खुदावंद यीशु के दरमियान, And within this interaction, we find some incredible keys to the message of salvation. और वहां पर जो उनका मुकालमा हुआ है उसके अंदर हमें वो चीजें जो निजात की चाबी है वो मिलती हैं। Let's read Luke's gospel account. आए मिलकर लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका जो है 24वां बाब, 24 Luke 23. 23वां बाब, लूका 23वां बाब। यस, ध्यान से सुने खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस को खोलें। Luke chapter 23, आइए लूका 23वां बाब मेरे साथ खोलें starting in verse 39. और उसकी 39वीं आयत मुकद्दसा से लेकर, The Bible says, then one of the criminals who were hanged blasphemed Jesus, saying, if you are the Christ, save yourself and us. फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। But the other answering rebuked him, saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? मगर दूसरे ने उससे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। And we indeed justly, for we receive the due rewards of our deeds, but this man has done nothing wrong. हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। And Jesus answered and said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। What an incredible story here in the gospel. इंजील के अंदर यह कितना हैरान कुन वाकया है। The salvation of the world is found right here in these verses in the gospel. और इंजील के ये खूबसूरत बयान जो अभी हमने सुने हैं, The answer is in the Injil. और इस जगह पर हमें उसका जवाब And मिलता the है। Injil tells us here this story. और यहाँ पर जो वाकया कलमबंद हुआ, There Jesus was hanging on the cross for our sins. और कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, He was dying for our sins. और वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ। Why did Jesus hang there on that cross that क्यों day? यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए? He was hanging there for you and for me. और वो आपके लिए और मेरे लिए मसलूब हुआ। The Bible says, without the shedding of blood, there is no remission for sin. कलाम खुदा में लिखा है, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। Without the shedding of blood, sin cannot be removed. बगैर खून बहाए गुनाह खत्म नहीं हो सकता। Something has to die in order for our sin to be किसी को जान removed. देनी पड़ेगी कि उस खून के वसीला से हमें बचा सके। And Jesus hung on that cross,
dying and bleeding to death because of our sin. यीशु मसीह सलीब पर मसलूब थे और उसका खून बह रहा था. So why did Jesus go to the cross? क्यों यीशु मसीह सलीब पर गए? Why would he hang on a cross? उसको क्यों सलीब पर मसलूब किया गया? Somebody once asked the question, why would Jesus hang on an old wooden rugged cross? और लोग सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह क्यों कर सलीब पर मसलूब किए गए? They said it would be too disgraceful for anyone to die on a cross. और ये कैसी हैरानकुन बात है कि यीशु किसी के लिए मसलूब हो It रहा was है. too horrific. और ये बड़ी हैरानकुन बात It was थी. a terrible way to die. ये एक बड़ी मुश्किल नजर आती One है. of the worst ways anyone could ever die ये was तो to be हैरानकुन crucified. बात है कि ये क्या तरीका है कि कोई किसी के लिए जान And it दे. was this type of death that the Lord chose, कि कोई ऐसी मौत जो अजियतनाक, कर्बनाक और दर्दनाक है. because that ugly rugged cross represents our ugly और rugged याद sin. रखें कि वो सलीब पर जो मौत हुई है वो हमारे गुनाहों को पेश कर The रही है. Bible says we've all sinned and fallen short of the glory और of कलाम में God. लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. Every single one of us has sinned somehow. और हम में से हर एक ने, Whether you have big sin or little sin, उसमें आपने कोई बड़ा गुनाह किया या छोटा, all of us have sinned before a holy God. हम सब ने पाक खुदा का गुनाह किया. And it is our sin that keeps us from ever entering into His presence. और खुदा की हुजूरी से गुनाह हमें जुदा कर देता है. You see, God is absolutely holy. क्योंकि खुदा यकीनन पाक है. There's no sin in God. खुदा में कोई खता नहीं. Perfect. He's pure. खुदा पाक है और साफ He है. is of a holy nature. उसकी जो फितरत है वो बहुत पाक You है. and I are of a different nature. हमारी जो फितरत है वो फर्क We है. are of a sinful nature हमारी फितरत गुनाहलूदा है. because we have come down from generation of sinful people all the way from Adam and Eve. और आदम और हवा से लेकर आज के दिन तक बतौर इंसान हमारी फितरत में गुनाह है. Our nature is sinful. हमारी जो फितरत है वो गुनाहलूदा है. Have you ever seen a beautiful little boy or a little beautiful girl? आपने जब कभी कोई छोटा बच्चा, लड़की हो या लड़का, So beautiful. वो बड़े प्यारे होते हैं. There are so many of them here tonight. और आज बहुत सारे सुन रहे होंगे. Beautiful little boys and girls. और बहुत सारे छोटे बच्चे, They're so precious. वो बड़े कीमती They're हैं. so kind. वो बड़े मेहरबान होते So हैं. loving. बड़ा प्यार करने वाले They होते seem हैं. so innocent. और वो बड़े मासूम होते हैं. But if you take away their toy, they lose their innocence. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲੌਣਾ ਖੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਨੋਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ. And all of a sudden they become very mad. ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ. Why? क्यों? Because they have a sinful nature. इसलिए कि उनकी गुनाहलूदा फितरत है. My mom used to tell me a story about when I was a little boy. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ When ਸਾਂ. I was a little boy, I had a big problem. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ I ਸਨ. loved to eat things that were sweet. ਹਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ. You know, I still love eating sweet things. ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ You know ਲੱਗਦੀਆਂ. what one of my favorite desserts is? आपको पता है कि जो मेरी पसंद की सबसे मीठी चीज है? Gulab jamun. गुलाब जामुन. तालियां बजाओ भाई लिए. Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो. But when I was a little boy, कहते जब मैं छोटा सा था I liked cookies too much. और मुझे बिस्किट बड़े पसंद थे. And my mom would tell me no cookies until 3 o'clock. अम्मा जी कहती सी कि 3 बजे तो बाद बिस्किट नहीं खाने. Even though I was a very small, innocent यहाँ तक कि मैं boy. छोटा था और बड़ा इनोसेंट मासूम था. When my mom wasn't looking, जब मेरी माँ मुझे देखती I would sneak into the kitchen. और कहते कि मैं बड़ी खामोशी नाल किचन से जाना सा I would put my hand in the cookie jar. और मैं वो कुकी वाले जार च हाथ पाना सा. And one time the cookie jar fell over. ओ एक दफा वो तो मेरे ऊपर डिग पिया The cookies went everywhere. और मेरे सारे बिस्कुट And I बिखर गए. ran to my bedroom and I hid in the कहते मैं bedroom. दौड़िया कि ओए अम्मी आ गई तो काम गड़बड़ हो जाना. And my mom said, Christopher, उसने कहा are क्रिस्टोफर you eating cookies from the cookie jar? क्या तू जार में से बिस्किट खा रहा Do है? you know what
I said? और उसने कहा तू जानता नहीं मैंने तुझे क्या कहा था? Oh, Mama, no. कहना मैं मुक्कर गया अम्मा नहीं नहीं, Even a little innocent boy. मैं छोटा बच्चा था। I committed one of the 10 commandments. मैंने खुदा के जो 10 अहकाम है Thou shalt not lie. कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। So we are all of a sinful nature. हम सब गुनाहलूदा फितरत है Even हमारी। from our very youth, even from the moment we are born. और जब हम अपनी माँ से पैदा हुए और फिर बड़े हुए, Born into this sinful nature. हम सब गुनाहलूदा फितरत के साथ And पैदा it is हुए our sin that separates us from God. और गुनाह में खुदा से जुदा करता है। And God says, I don't want you to be separated from me. और हमें खुदा से हमेशा के लिए दूर कर देता I है। love you so much. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I don't want you to go to hell forever. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जहन्नम में I जाएं, want you to live forever with me. और खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसके The साथ Bible रहें। says that God so loved the world that he gave his only son. बाइबल फरमाती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी That whosoever would believe upon him would not perish but have और everlasting जो कोई life. इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Tonight God doesn't want you and I to perish. खुदा नहीं चाहता कि आप जहन्नम में He जाएं, wants us to leave here tonight with our sin forgiven. और वो चाहता है कि हमें गुनाहों की माफी मिले और हम यहाँ से निजात पाकर The जाएं। only way that can happen is if you put your faith in the one who died for your sin. और वो चाहता है कि आप आज उस पर ईमान लाएं जो आपके गुनाहों के लिए And हुआ his name is Jesus और उसका Christ. नाम यीशु है। जोरदार तालियां Somebody बजाइए। say amen. सब मिलकर कहे हालेलुया आमीन। So Jesus was hanging there on that cross like an altar. और यीशु मसीह जैसे मस्बा के ऊपर उस सलीब पर जान दे रहे हैं। The cross was an altar. सलीब जो है वो मस्बा है, An altar of sacrifice. कुर्बानी का जो मस्बा होता था। In the Old Testament, they would the children of Israel, they would make sacrifices to God. और इस्राएली जो थे वो खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजरानते थे। We see this incredible story found in the book of Genesis. और पैदाइश की किताब में बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं। It's a story about Abraham and his one and only son. और हम जानते हैं कि इब्राहिम और उसके बेटे का वाकया कलमबंद है। And the story goes that God called Abraham to sacrifice his son on the altar. और लिखा है कि इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मस्बा पर लेकर जाता है। And it was at that altar that he and his boy climbed up a tall mountain. और लिखा है कि एक पहाड़ के ऊपर वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर Climbed जाता up a tall hill. और वो उसके ऊपर जाता है। Many theologians believe that that same hill was the same hill the cross was planted on. वाह, इल्म इलाही के माहिरीन कहते हैं कि ये वही मकाम है जहां पर यीशु मसीह मसलूब हुए थे। But it was on that hill that Abraham was going to sacrifice his only son. और इब्राहिम अपने बेटे उनको नजात दे If he सके, would have, लेकिन हमारे लिए गुनहगार he ठहरा never once sinned. और उसने कभी ऐसा न But किया he took your punishment and your penalty, और उसने आपकी और मेरी सजा अपने ऊपर ले ली took it upon himself. और अपने ऊपर ले ली। He died in your place. वो आपकी जगह मसलूब हुआ। You and I should be separated from God forever. और अगर ऐसा ना होता तो हम खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो But it जाते। was God's love for you. खुदा की मोहब्बत आपके लिए He है। said, no, I will sacrifice my only son, और उसने कहा कि नहीं मैं अपना बेटा कुर्बान my करूंगा sinless, spotless son. और वो बर्रा जो बेऐब I है will sacrifice him for you. और उसने उसको मसलूब And किया that is what Jesus did that day. और यीशु मसीह ने ये किया। Many years ago, बहुत साल पहले I was in a situation. मैं भी इसी तरह के हालात में था I was a terrible sinner, kind of like one of those criminals on the और जिस cross. तरह सलीब के दाएं बाएं डाकू थे उसी तरह की मेरी भी जिंदगी थी। I was a big sinner. मैं बहुत बड़ा गुनहगार था Came a moment in my life और एक मेरी जिंदगी में ऐसे लम्हा था I had to surrender to Jesus. और मैंने अपना आप यीशु को दे दिया। You see, God doesn't want us to be sinners. क्योंकि खुदा जो है वो ये चाहता है He कि doesn't just want you to go to heaven one day. और वो चाहता है कि आप आसमान की बादशाही में He जाएं wants to save you from your sin today. और वो आज आपको गुनाहों से बचाना At चाहता that है। time in my life, I was a drunkard. एक वक्त था कि मैं शराबी था, I was taking drugs. मैं नशा करता था, I was smoking cigarettes. मैं सिगरेट पीता था I was doing a lot of bad things. और मैं हर बुरा काम करता था। There came a moment where I heard about the
the gospel of Jesus. और उसी लम्हा जब मैंने इंजील सुनी, And there was a moment where I knew I needed to surrender to Jesus. और मैं फिर जान गया कि मुझे अपना आप यीशु को And देना one है। night in my car, और फिर एक दिन मेरी कार में I said, God, I'm done. और मैंने कहा, खुदा I'm done living this sinful life. मैं खुदा इस जिंदगी से बेजार हूँ, Repent of my sin. तूने मेरे गुनाहों की कीमत चुकाई, Turn to you, Jesus. मैं अपनी जिंदगी तुझे देता I हूँ। ask you to save me tonight. मैंने कहा, खुदा मुझे बचा ले। That night, Jesus came into my life. और उस रात यीशु मेरे जीवन में आया, Save me from my sin. उसने मुझे गुनाहों से बचा लिया Set me free from sin. और उसने मुझे गुनाहों से निजात दे And my दी life has never been the same और मेरी again. जिंदगी Jesus' पहले name. जैसी ना रही। जोरदार तालियां बजाइएगा। Hallelujah. सब कहें हालेलुया। Tonight, when you come to Jesus, तो आज आप भी जिंदगी यीशु को देना He's चाहते going हैं, to wipe away all your sin. वो आपके गुनाह से दूर करना The चाहता है। Bible says बाइबल फरमाती है that He will wipe away your sin so far as the east is away from the west. और वो उसी तरह चाहता है जैसे मशरक से मगरब है, इतनी आपके गुनाह से दूर करना He'll चाहता है, पूरब से wipe पश्चिम। He'll wipe your sin away so that you can never see it again. और आपको वो इस तौर पर पाक और साफ करना चाहता है जैसे आपने कभी गुनाह किया ही नहीं। He'll make you white like snow tonight. वो आपको लक्स की मानिंद बनाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। But tonight you have to come to Jesus. लेकिन आपको यीशु के पास आना है। Jesus paid that ultimate sacrifice for you. यीशु मसीह ने हतमी कुर्बानी दे दी है। And so the one thief on the cross blasphemed Jesus. और वो जो यीशु को ताना दे रहा था, The other thief chimes in and says, hey, why are you blaspheming और him? दूसरा डाकू से कह रहा तू उसे क्यों? He's done nothing wrong. उसने कुछ ऐसा नहीं किया। That thief had a revelation that Jesus was also not a sinner. और उस डाकू पर ये भेद खुल गया He realized that Jesus was the Son of God. और वो जान गया कि यीशु खुदा का बेटा He है। realized that Jesus had done nothing wrong. वो जान गया था कि यीशु ने कुछ खता नहीं की। He said, why are you saying that about Jesus? उसने दूसरे डाकू से कहा तू क्यों ऐसा You कर रहा and है? I deserve to die for our उसने कहा sin. कि हमारी सजा तो वाजिबी है, But this man has done nothing wrong. लेकिन इस शख्स ने कुछ गुनाह नहीं किया। And then it was in that moment that that man said that word, those words, those famous words. और उसके जो अल्फाज हैं वो जरा गौर से सुने। Jesus, remember me when you come into your उसके kingdom. अल्फाज थे कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, Remember me. मुझे याद How many करना। of you want Jesus to remember you? क्यों? वो चाहता था, You want Jesus to remember you. वो चाहता है कि आप भी ये He said, कहें Lord, remember me when you come into your kingdom. और आप कहें कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए। You see, that is the key to salvation. और ये निजात की चाबी है। We cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते I don't care how much good you've done. कि आपने कितने गुनाह किए हैं। Your good deeds can never outweigh your bad deeds. आपकी अच्छी और बुरी चीजें आपको बचा नहीं सकती, Because our sin will still be there. क्योंकि हमारे गुनाह उसी जगह पर थे। You see, I mentioned earlier, God is holy. He's pure. आपने सुना कि खुदा पाक है और उसकी जात इंतहाई मुकद्दस है। Just like water is pure. जिस तरह ये पानी बड़ा प्योर है, There's no contaminants in water. इसमें कोई गंदगी नहीं है। But you and I are of a different nature. लेकिन मेरी और आपकी फितरत जरा फर्क है। We're of a sinful nature. हमारी जो फितरत है वो गुनाह आलूदा है। Imagine if I took this bottle of water. अगर मैं इस पानी को लेता हूँ, It's about half full. ये तकरीबन आधी भरी If है। I was to pour the other half of the bottle with oil, अगर इसमें मैं तेल डाल दूं it's of a different nature than the water. और फिर वो पानी से तब्दील हो जाएगा। No matter how much I shake up the oil and water, मैं उसे जितना मर्जी ऐसे हिलाऊं, the two natures will always separate. लेकिन याद रखें ये दो फितरतें हमेशा जुदा रहती हैं। Our sin separates us from God. हमारे गुनाह हमें खुदा से जुदा कर That's देते हैं। why somebody has to pay for your sin. इसलिए किसी एक को कुर्बानी देना थी। And we don't have the ability to pay for our sin. हम में कोई खूबी नहीं था कि अपने गुनाहों की कुर्बानी दें। Let me illustrate it like this. मैं आपको बताता हूँ, There was once a naughty boy, एक बड़ा शरारती लड़का था, another naughty boy. एक और शरारती I was बच्चा। also a naughty boy. मैं भी कहते शरारती सा This निकाऊंगा। naughty boy, वो शरारती लड़का, he grew up very poor. वो बड़ा गरीब था। And so because he was poor, क्योंकि वो गरीब था, he decided that he wanted to
steal money so that he could buy what he wanted to buy. और उसने चोरी करना शुरू कर दी कि मैं वो चीजें खरीदूंगा जो मैं चाहता He हूँ. got a very bad habit of stealing from people. वो लोगों से चीजें चुराता था. Later in life, his father, his family, they became very successful. और उसके बाद But he still had this problem stealing money. लेकिन उसके अंदर ये आदत थी कि वो चोरी करता था. That little boy became a grown adult. और फिर वो उसके बाद बड़ा हो गया. And one day he was walking down the street. और वो एक दिन एक गली में जा रहा था. He saw a man dressed very nice ahead of him. और उसने एक बड़े जबरदस्त आदमी He को thought, I'm sure that man has a lot of money in his और उसने कहा wallet. कि हो सकता है कि इसके पास ज्यादा पैसे होंगे. So he walked up very carefully behind the man. और वो उस आदमी के जो जा रहा था बड़े मुताद होकर पीछे गया. He reached his hand into the man's kameez. और उसकी कमीज में उसने हाथ डाला. And he started to steal the man's rupees. और उसने उसके पैसे निकाल लिए. The man reached around and grabbed him. और उसने उसे पकड़ लिया. And when the boy looked at the man, और उसने उस आदमी को देखा. the man said, "You're under arrest." उसने कहा अब तू पकड़ा गया है. It was a police officer. उन्हें बाद पता लगा थे पुलिस वाला है. उन्हें क्या कितने What a horrible mistake. ओहो मैं गलती कर ली. पुलिस वाले ने पैसे काट He ले. tried robbing a policeman. ओए पुलिस वाले ने पैसे काट The ले. police isn't there something someone can do. और उसने कहा कोई ऐसा है जो मेरी मदद करे. All of a sudden there was a shout from behind the boy as they were taking him out of the courtroom. और उस कोर्ट रूम में कोई आया. It was the judge. वो जज था. His father. उसका बाप. His father stood up. और वो उसका बाप खड़ा हुआ. He took off his robe garment. उसने अपना जो जज वाला वो He walked down. उतार दिया. He walked down onto the courtroom floor. और वो उस कोर्ट रूम में आया. And he said, "Son, उसने कहा बेटे because I love you, मैं तुझे प्यार करता I हूँ. will sacrifice my own money मैं अपने पैसे की कुर्बानी देता हूँ to set you free." ताकि तू आजाद हो जाए. Father paid the penalty for the crime. और उसका जुर्माना उसके बाप ने अदा कर My दिया. friends, the blood of Jesus Christ, मेरे बहनों भाइयों ये सुख लहू God's Son, खुदा का बेटा the only currency that can save your life. कि उसके खून की वो कीमत आपको बचा सकती थी. Blood is the currency of heaven. और वो करेंसी यीशु मसीह का लहू है. Spend all of Jesus' blood to save you and to खुदा ने save बेटे me. का लहू बहा दिया ताकि इंसान बचे. हालेलुया. Salvation is in the blood of Jesus. निजात यीशु के लहू में He है. paid the ultimate price to set you free. उसने हतमी तौर पर कुर्बानी You अदा see, my कर दी. friends, when it comes to saving you and saving me, जब उसने मुझे और आपको बचा लिया God paid the ultimate price. और खुदा ने वो कीमत दे दी. When it comes to creating the world, और जब उसने दुनिया को तख्लीक किया it didn't cost God anything. खुदा के नजदीक कोई किसी चीज की ऐसा नहीं था. When God created the world, He didn't even lose a drop of sweat. जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो उसका पसीना भी नहीं बहा था. He just spoke and said, "Let there be light." उसने कहा रोशनी हो जा And light came. और रोशनी हो He गई. spoke everything into उसने existence. जो कुछ कहा वो वजूद में आ It गया. cost Him nothing to create the world. और उसने दुनिया में हर एक चीज बना Not ली even one drop of sweat. और एक पसीने की बूंद भी नहीं But when गिरी. it comes to saving you and me of our sin, लेकिन जब वो गुनहगारों को बचाने के लिए आता है cost every drop of His Son's own blood. उस वक्त उसने बेटे के लहू का एक एक कतरा बहा दिया Paid the ultimate price और उसने हतमी तौर पर कुर्बानी to अदा कर save दी. you and to save me. उसने कीमत अदा करके हमें बचा लिया. Tonight, all you have to do is call upon Jesus. आज रात आपको क्या करना है? आपने सिर्फ उसे पुकारना है. That second thief in this story, और दूसरा जो डाकू है he said, "Lord, remember me. उसने कहा मुझे याद करना. Remember me when you come into your kingdom." जब तो अपनी बादशाही में मुझे याद रखना. Jesus said those famous words, यीशु मसीह ने उन अल्फाज के बारे में कहा. "Today उसने कहा you आज will be with me तू आज ही मेरे साथ in paradise." फिरदौस में होगा. आमीन. He said, "Lord, उसने कहा खुदावन remember me." मुझे याद करना. That phrase, "remember me," ये जो फिक्रा है याद करना, it could also be translated or said like this: और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है "Lord, save me." कि खुदा मुझे बचा ले. "Lord, remember me." मुझे याद करना. "Lord, save me." मुझे बचा. What was he saying? क्या कह रहा है? He was saying, "Lord, I also need salvation." वो कह रहा है
मुझे भी निजात चाहिए। That other guy's rejecting you, but Lord, save me. दूसरे शख्स ने तो रद्द कर दिया, लेकिन मुझे बचा। Remember me when you come into your जब kingdom. तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद That's कर। all that was required. और यही वो चीज है जो खुदा को चाहिए। The Bible says that even though our sin separates us from God, और हम जानते हैं कि हमारे गुनाह हमें खुदा से जुदा करते हैं। penalty for our sin is death. हमारे गुनाहों की जो मजदूरी है वो मौत The है। Bible says that the gift of God is eternal life through Jesus Christ. खुदा की तरफ से जो निजात है वो बख्शिश है, हमेशा की And जिंदगी then है। if we will confess with our mouth that Jesus is Lord, और हमें अपने मुंह से इकरार करना कि यीशु ही खुदावंद है, believe in our heart that He has risen from the और dead, अपने दिल से ईमान लाना है कि वो मुर्दों में से जी उठा, we will be saved. तो हम निजात पाएंगे। We will be saved. तो हम निजात But you पाएंगे। have to call on the name of Jesus. लेकिन आपने यीशु के नाम में उसे You have to पुकारना, confess with your mouth. आपने अपने मुंह से उसे कहना। Tonight, if you reject Jesus, अगर आप यीशु को रद्द करते you हैं, will make the greatest mistake of your life. आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे। The first thief missed the greatest opportunity of पहले his डाकू life. ने उस मौके को गवा दिया। He missed the greatest opportunity. उसने उस अजीम मौके को गवा दिया, He was just a few feet away from the Savior of the और वो world. दुनिया के निजात देंदा के बिल्कुल करीब A few था, feet away from Jesus. और वो यीशु के कदमों में था, He was just one word away from the Lord. और वो चंद एक अल्फाज कहकर वो भी बच सकता था। Save me also. वो कह सकता था मुझे बचा But ले, he never called on the name of Jesus. और उसने उसे नहीं कहा। My friend, don't miss the opportunity tonight. मेरे अजीजों, आप इस मौके को गवा न दें, Don't miss your opportunity to call on इसे गवा Jesus. न दें इस मौके को। This is how salvation works. इस निजात I'm का going to काम share होता one है। more story with you tonight. एक और वाक्य मैं आपके सामने रखूंगा। The story, this time, of a good boy. एक अच्छे लड़के की स्टोरी। This good boy had a really good father. उसका बाप बहुत अच्छा था। He and his dad had a very close bond. उनका जो रिश्ता था आपस में बड़ा स्ट्रांग था। And one of the things that they loved to do was to go sailing in a boat in the ocean. और उनको जो शौक था, उनका जो मशगला था, वो समुद्र में जाकर कश्ती रानी करना On the था। weekends they loved to go sailing. और वो उस कश्ती के ऊपर हफ्ते जो वीकेंड है वो जाते थे समुद्र में। One day the son asked his father. और एक दिन उसके बेटे ने बाप से कहा, He said, "Father, my little friend Johnny has never been sailing with us. उसने कहा मेरा दोस्त एक जॉनी है, वो कभी समुद्र में कश्ती में बैठकर नहीं गया। Do you think we could bring Johnny with us out this weekend on the उसने sailboat?" अपने बाप से कहा कि क्या मैं अपने दोस्त जॉनी को साथ लेकर जा सकता His हूँ? father said, "Sure. उसने कहा हाँ यकीनन, We will ask his parents to give permission." हम उसके माँ बाप से इजाजत ले लेते हैं और चलेंगे। Well, they got permission. फिर उसके बाप ने कहा ठीक And है, that weekend they went out sailing in the ocean. और एक दिन वो कश्ती में समुद्र में चले They गए, went way far away from land. और वो किनारे से जरा दूर चले गए, Very far away. बहुत दूर चले गए, Couldn't even see the land anymore. और अब उनको जमीन का किनारा नजर नहीं आ रहा And था। there was dolphins swimming next to the boat. और जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन की तरह उनकी जो बोट है, कश्ती है, वो कर They रही were थी। having the most beautiful time sailing. उनके लिए ये खूबसूरत लम्हात थे। But then all of a sudden, फौरन क्या हुआ, there was a big thunder from behind them. और उनके पीछे एक तूफान आया। They turned around and they saw a horrible thunderstorm coming उन्होंने toward देखा the तो boat. बड़ा तूफान बरपा हुआ The है। father turned the boat as fast as he could toward और वो land. कोशिश करने लगा कि जो उनकी कश्ती है वो किनारे की तरफ He जाए, tried to outrun the storm, और वो कोशिश करने लगे कि बच जाए, but his boat wasn't fast enough. लेकिन जो कश्ती थी इतनी तेज The नहीं थी, storm overtook the boat. और उस कश्ती में तूफान के सबसे कश्ती, The boat started tossing back and forth और from वो the इस तरीके waves. से उल्टने लगी, डामाडोल होने And लगी, one big wave came, और एक बड़ी लहर आई, and the boat went and flipped over. और वो उसके ऊपर से गुजर गई, The father, his son, and little Johnny all flew into the ocean. और उसका बेटा और उसका दोस्त जॉनी वो दोनों उस पानी में गिर गए। The father was strong enough to be able to swim back to the boat. और वो बड़ा उसका जो बाप था उसने कोशिश He की, got on the boat and he grabbed a lifeline, a rope, और वहां पर एक रस्सी थी जो फेंक कर उनको बचाया जा and सकता he था, began to throw the only rope that he had to one of the boys. और उसके पास एक ही रस्सी थी, दोनों में से एक को बचाया जा His सकता। son was
over on this side. और उसका बेटा इस तरफ था, Little Johnny was over on this side. बेटे का दोस्त जॉनी इस तरफ था। And he thought to himself, और उसने अपने आप से कहा, who do I throw the rope to first? कि मुझे किसकी तरफ ये रस्सी फेंकनी चाहिए? Do I save my own son or do I save somebody else's son? या मैं अपने बेटे को बचाऊं या किसी और को? In that moment, he had another thought. एक और उसके ज़हन में ख्याल आया He said to himself, my son is a committed Christian. कि मेरा बेटा जो है वो तो ईमानदार है, मसीही He's है, already given his life to Jesus. इसलिए कि उसने निजात पाई हुई है यीशु But little को। Johnny is not a Christian. लेकिन जो जॉनी है उसने अभी तक यीशु को नहीं कबूल He's किया, never given his life to Jesus. उसने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं Never दी, asked Jesus to save him or forgive him. और उसने यीशु को अपना निजात देना कबूल नहीं If किया। I throw the rope to my son, उसने कहा अगर मैं अपने बेटे को बचा लूं, perhaps little Johnny will drown and go to hell और forever. जो जॉनी है क्योंकि वो गुनहगार है वो जहन्नम में चला In जाएगा। that moment, he made the most difficult decision he's ever और made. अब उसके लिए ये मुश्किल तरीन फैसला जातो करना था। He yelled to his son, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा son, बेटा I love मैं you. तुझे प्यार करता हूँ। And he threw the rope to Johnny. और उसने रस्सी जॉनी की तरफ फेंक दी, Pulled Johnny into the boat. उसने जॉनी को खींचा और कश्ती में ले Johnny आया, got up to the boat. कश्ती में ले He आया। took the rope to throw it to his son. उसने अपने बेटे की तरफ रस्सी फेंकी, But his son had already drowned. उसका बेटा डूब चुका था, He drowned in the ocean that day. वो उस समुद्र में डूब चुका था। There was once a pastor who was telling this story. at और church. ये वाकया एक पास्टर सुना रहा था, He shared this story and he concluded his message with this story. और उसने इस वाकये को कंक्लूड किया आखिर में। The old pastor got done sharing that story और वो पास्टर चर्च में ये वाकया बयान कर about रहा how था Johnny was saved, but how the sailor's son drowned that day. उसने कहा कि मेरा बेटा उस दिन समंदर में डूब कर मर गया। And the pastor went and he sat down after sharing the story. और जब पास्टर बैठा हुआ लोगों को ये वाकया बयान कर रहा था, Service concluded जब सर्विस खत्म हुई, and a couple of teenagers came up to the pastor कुछ afterwards. लड़के उस पास्टर के पास They आए। said, Pastor, that was a very touching story, ये वाकया बड़ा हार्ट को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। but it's not a very realistic story. वो लड़के कहने लगे पास्टर को कि ये सच्चा लगता नहीं है। No father would sacrifice their own son. कोई बाप अपने बेटे को ऐसे कुर्बान नहीं कर But the सकता। pastor said, well, उसने कहा हाँ, it is a very interesting story इसने कहा ये बड़ा अजीब वाकया है, because it reminds me of what the Father God has done to और save ये us. वाकया मुझे याद दिलाता है कि खुदा बाप ने क्या किया था। He sacrificed his own son to save उसने you and me. अपना बेटा कुर्बान किया था। The teenage boys said, yes, that's a powerful उन्होंने statement, कहा कि हाँ हमें पता है इस बात का, but it still doesn't seem very realistic लेकिन वो कहने लगे इस वाकये का हमें यकीन नहीं हो that रहा any natural father would do this. कि कोई भी ऐसा नेचुरल फादर अपने बच्चों के The साथ। pastor said, I know you think it's not very वो realistic, पास्टर कहने लगा हाँ तुम ऐसे सोच सकते हो, but it's very real for me उसने कहा मेरे लिए बिल्कुल हकीकत है, because my name is Pastor John. इसलिए कि उसने कहा मेरा नाम पास्टर जॉन है, I am little Johnny who मैं वही जॉनी हूँ जिसे रस्सी से बचा लिया गया था। Hallelujah. जोरदार तालियां बजाए, हालेलुया। Powerful. You see, that story represents each and every one of us. हम में से हर एक को ये वाकया बताता है, Without Jesus, यीशु के बगैर we're all drowning in an ocean of sin. हम गुनाह के समंदर में डूब रहे थे, Sin is pulling us away from God, और गुनाह में खुदा से दूर लेकर जा रहा pulling था, us to utter destruction, और वो हमें दूसरी तरफ लेकर जा रहा pulling था, us down to hell. और वो हमें जहन्नम में लेकर जा रहा था। The devil comes to steal, kill, and destroy. चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने को। Jesus said, I've come to give you life. यीशु ने कहा मैं इसलिए आया Life more तुम abundant. जिंदगी पाओ। Reject Jesus. यीशु को रद्द ना कीजिए, Don't reject him tonight. आज रात रद्द ना कीजिए। That first thief on the cross rejected Jesus. वो डाकू जो पहले बोला उसने यीशु को रद्द किया, He was so close to salvation, वो निजात के बिल्कुल करीब था, but he missed his opportunity. उसने अपने मौके को गंवा दिया। Tonight, you're here in this place. आज रात जितने आप मुझे सुन रहे You हैं, still have breath in your lungs. अगर आप के फेफड़ों में सांस चल रहा है, Tonight, you could call on Jesus. यीशु को पुकारिए। But the Bible says that tomorrow is promised to none of us. और हमारे लिए कल के लिए नहीं, आज के लिए वादा We है। don't know when we're going to die. हमें नहीं पता कब मर It could जाएंगे, be tomorrow. कल, It could be next week. अगले हफ्ते, It could be next year. अगले साल।
It could be on your way home tonight. और हो सकता है आज रात Don't miss the opportunity अपना मौका गंवाए ना। while you still have breath in your lungs. जब तक आपके फेफड़ों में सांस चल रहा Make है, the decision tonight आज रात फैसला to कीजिए, say yes to Jesus कहें ऐ यीशु, and receive him as your Lord and Savior. उसे अपना निजात देंदा कबूल In कीजिए। just a moment, चंद लम्हों में I'm going to give you that opportunity मैं आपको मौका दूंगा, to say yes to Jesus, तो फिर आपने कहना हाँ यीशु, to ask him to forgive you, कि मुझे माफ कर, to save you from your sin. कि आपको गुनाहों से निजात दे। Tonight, आज रात when I count to 3, मैं 3 गिनूंगा if that's you and you say, Chris, that's me, I want और आपने कहना है कि हाँ क्रिस मैं हूँ, Jesus to save me tonight. कि यीशु मसीह मुझे बचा। When I count to 3, और जब मैं 3 गिनूंगा if you've never asked Jesus to save you before, कि यीशु मसीह मैंने तुझे अभी then, तक कबूल नहीं then when किया, I count to 3, I want you to stand. मैं चाहूंगा मैं 3 गिनूं तो फिर आपने खड़े हो जाना, ठीक है? If you've not now, not yet. अगर अभी नहीं, When I count to 3. जब मैं 3 गिनूं, Now, if you're already saved, अगर आपने निजात पाई, you've already given your life to आपने Jesus, अगर अपनी जिंदगी दे रखी है, then I want you to stay seated. मैं चाहूंगा कि फिर आप बैठे रहें। But tonight, if you've never asked Jesus to save you, अगर आपने आज तक निजात का तजुर्बा नहीं you've किया, never asked him to forgive you of your sin, और अगर आपने आज तक जीवन यीशु को नहीं you दिया, find yourself, you're far away from God. और आप महसूस करते हैं कि आप खुदा से दूर हैं, You're bound up in sin and iniquity. और आपके गुनाह ने आपको जकड़ा हुआ है। Even if you only have a small sin, अगर आपने कुछ छोटा गुनाह भी किया you है, want to come to Jesus तो फिर tonight. यीशु के पास You आइए, want to make sure your sins are forgiven. और वो आपको गुनाहों की माफी देगा। When I count to 3 tonight, और जब मैं आज रात 3 गिनूं, if that's you, I want you to stand to your मैं feet. चाहूंगा कि अपने कदमों पर खड़े Now, हो this जाएं। is a very holy moment, ये बड़े खास लम्हे हैं, so please no moving around, आप इधर उधर ना चले फिरे, no walking around, please. कोई इधर उधर चले फिरे ना, खामोश रहें। Please find your seat. This is a very holy प्लीज, moment. बड़े लम्हात है कीमती, This is the most important moment of the meeting. आपकी हमारी मीटिंग में सबसे खास लम्हात हैं। If that's you tonight, अगर आज रात आप वो say, हैं, Chris, I want to know that I'm आप saved. कहें ए भाई मैं हूँ वो, I want to make sure my sins are forgiven tonight. मैं चाहता हूँ कि मेरे गुनाह बख्श दिए When जाएं। I count to 3, if that's you, I want you to stand और to your जब मैं feet. 3 गिनूं तो फिर आपने अपने कदमों पर खड़े होना है। 1, 1 2, 2 3, stand to your feet. 3, वाह, Wow. हालेलुया। Only those who have never received Jesus. जिन्होंने पहले यीशु को कबूल नहीं किया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो, Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र This हो। is the greatest moment of your life. आपकी जिंदगी में ये सबसे कीमती लम्हात है, This is the moment of salvation. ये निजात के लम्हात This is the moment Jesus washes away your sin. ये वो लम्हात है जब यीशु आपके गुनाह माफ This is करे a moment you become a new creation in Christ. और मसीह में आप नए मखलूक बन A जाएंगे, son and a daughter of God. खुदा के बेटे और बेटियां, A true child of God. और खुदा के बच्चे बन जाएंगे। So I'm going to pray with you. मैं आपके लिए दुआ करूंगा, I'm going to lead you in a prayer. मैं आपको लीड करूंगा दुआ में। There's no special prayer ये बड़ी खास दुआ है, except the prayer that comes from your heart. और ये दुआ आपके दिल से होनी चाहिए। So I'm going to lead you in a prayer. मैं आपको लीड करूंगा दुआ में। It's a prayer of just calling on Jesus. ये दुआ आप खुदावंद से कह रहे हैं, Asking him to save you. उससे कहें मुझे बचा। Tonight, आज रात according to the Bible, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक if you'll pray this prayer, अगर आप ये दुआ करते if you'll हैं, confess with your mouth अगर आप अपने मुंह से इकरार that करते हैं Jesus is Lord, कि यीशु खुदावंद you'll है, confess and believe that he's risen from the dead, और इकरार करें कि वो मुर्दों में से जी उठा, then you will be saved tonight. तो फिर आप निजात So पाएं। I'm going to lead you in this prayer of confession. मैं चाहूंगा कि आप इकरार करें बुलंद आवाज I want में। you to pray this prayer with all of your heart. मैं चाहूंगा ये दिल से दुआ करें, But I don't want you to whisper this prayer. मैं चाहता हूं कि खामोशी से दुआ नहीं करनी, I want you to pray this prayer so loud that every devil in Pakistan goes running somewhere else. और ये दुआ आपकी दूर दूर तक शैतान को भी पता चल जाए आपकी बात कर रहे Tonight we are declaring to the devil, हैं। इसलिए कि हम ये ऐलान कर रहे हैं, devil, we're no longer going to serve you. इसलिए कि शैतान अब हम तेरे नहीं ना तेरे Tonight we're serving Jesus. हम यीशु की खिदमत करेंगे। I want you to pray this loud and with all your चाहता हूं कि might. आज रात आप ये दुआ करें
And I want you to repeat after Pastor Khalid. पास्टर खालिद के पीछे ये दुआ कीजिएगा। Lift your hands to heaven. दोनों हाथ उठाए आसमान के दोनों। Close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए। Pray this with all your might. और मैं चाहूंगा कि ये दुआ करें। Say, Father, tonight आज रात I come to you in the name of Jesus. यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ। Save me from my sin. गुनाहों से मुझे निजात दे। Forgive me of all my sin. मुझे गुनाहों की माफी अता फरमा। Come on, repeat after Pastor Khalid. पास्टर खालिद के पीछे पीछे बुलंद आवाज से दुआ करें। Forgive me of all my sins. सारे गुनाह मेरे माफ कर दे। I believe Jesus died for my sin. मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ। And I believe Jesus rose from the dead. और मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। Save me now. मुझे बचा ले। Remember me when you come into your kingdom. जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। And I thank you that you already are in your kingdom. और मैं जानता हूँ कि तेरी बादशाही आ चुकी। Forgive me. मुझे बचा। Save me. मुझे बचा ले और निजात दे। And set me free. मुझे रिहाई दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में दुआ। Amen. आमेन। Amen. आमेन। And amen. आमेन। I also want you to pray this. मैं चाहता हूँ ये भी दुआ करो। Pray this and say, Father, मेरे पीछे के बाप, now fill me with your precious Holy Spirit. मुझे अपने पाक रूह से भर दे। Fill me now. अभी मुझे भर दे। And make me a child of God. और मुझे खुदा का बेटा और बेटी And बना I दे। promise और मेरा वादा to serve you कि तेरी खिदमत करूं for the rest of my life. अपनी आइंदा जिंदगी। In Jesus' name I यीशु pray. के नाम में। Now keep your hands lifted. Let me pray over you. और मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ ऊपर रखें। Father, I thank you for each and every person here. इनमें से हर एक के लिए तेरा शुक्र In the हो। name of Jesus. यीशु के नाम में। I thank you for the gift of salvation. निजात के तोहफे के लिए तेरा I thank शुक्र you हो। for saving them, तूने इनको बचा लिया, forgiving them, इन्हें माफ किया, setting them free. इनको निजात बख्शे Thank you for filling them with the precious Holy Spirit. और तू इनको पाक रूह से मामूर कर। Right now, अभी इसी वक्त in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में Be filled in Jesus' पाक name. रूह से भर जाओ। And Lord, we thank you for what you're going to do ऐ खुदा तेरा शुक्र हो जो तू कर in each and every one of their lives. इन सब की जिंदगियों में। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में दुआ And if है। you believe it, shout a big amen. सब मिलकर कहेंगे आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Now shout hallelujah. तो कल लड़ाते हालेलुया। Praise the Lord. Now let's put our hands together for Jesus. पाक रूह के लिए खुदा के लिए जोरदार ताली। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Now listen, there's a couple of things I want to tell you. कुछ चीजें जो मैं आपके खिदमत में Number one, पहली चीज you need to get involved in a good local church आपको जो मकामी कलीसिया चर्च है वहां पर रफाकत रखनी that चाहिए is teaching the Bible. जो बाइबल सिखाते We हैं। have many local churches here tonight. आज रात बहुत सारे लोकल चर्चेज यहाँ पर पास्टर्स हैं। Many pastors here tonight. पास्टर्स बहुत सारे यहाँ पर हैं। They would love to have you involved in their church on Sunday, और वो आपको tomorrow, पसंद करेंगे कि आप उनके चर्च में जाएं। tomorrow morning, कल सुबह or even next Sunday. और अगले इतवार भी। It's very important you get involved in a local आपके church. लिए बड़ा जरूरी है कि आप इस लोकल चर्च में जाएं। Number two, दूसरी चीज you need to start reading the Bible. आपने बाइबल भी पढ़नी है The Bible is so important. और जो बाइबल है वो पढ़ना जरूरी है You personally need to read the Bible और आपके लिए लाजमी है कि आप बाइबल पढ़ें because faith comes through the Word of God. और ईमान जो है वो कलाम के वसीला से I आता want you है। all to take out your phone right now. मैं चाहता हूँ कि अपना फोन लें, Take out your phone. अपना फोन निकालें, Take it out. दिखाइए जरा, निकालें फोन जरा। यस। I want you to either scan that QR code और वहां पर क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन करें, or take a picture. उसकी तस्वीर बना लें। Put the other one up, I think. दूसरी, हाँ यस। Yeah. Take a picture or scan that. There's a website there, और वहां पर एक वेबसाइट भी है newfollower.org. www.newfollower.org। That website has a link
to the Bible. और ये जो आपको है डिजिटल बाइबल मिलेगी यहाँ And it पर, is in Urdu. और आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, And it is also in Urdu in audio version. और ऑडियो वर्जन भी है, उर्दू में सुन भी सकते हैं So आप। you can read the Bible आप using बाइबल that पढ़ link, सकते हैं or you can also listen to the Bible. और आप बाइबल सुन भी सकते हैं। And it will take you to John chapter 1 verse 1. और फिर आप जब यूहन्ना पहला बाब और पहली आयत पढ़ेंगे, This would be a perfect place to start reading the Bible. और ये वो मौका है जहाँ पर आप सही बाइबल I पढ़ want to सकते हैं। encourage you to go to that website और मैं चाहूंगा कि आप वहां पर जाएं and take out your phone, take a picture so you can save it for later. और आप इसकी तस्वीर ले लें और बाद में भी आप देख सकते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। खुश हैं जी? Is this जोरदार तालियां wonderful? बजाएं। We are happy। Can I get a water? पानी दीजिए। Now we want to pray for you. अभी हम दुआ I करेंगे। want everyone else to stand. सब खड़े हो जाएं, जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं, जो कुर्सियों पर हैं बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं, पास्टर्स भी खड़े हो जाएं। मिन्नू भी दे दो, पाकिस्तानी नो, देसी नो, मौला खुश रखे। क्या बात। We're going to pray for the sick. Miracles. यीशु मसीह मौजूद करेगा। And I believe he's going to confirm the message that I just preached और जो कलाम मैंने सुनाया है by healing many people. उसके वसीला से खुदा बहुत सारी जिंदगियों में शिफा का काम करेगा। Here's how it's going to work. Here's how it's going to work. Here's how we're going to do it. और मैं इसको इस तरह से करूंगा, I'm going to pray. मैं दुआ करूंगा, You're going to put one hand on the body part, not now, but when I tell you. कहते हैं जब मैं दुआ करूंगा तो आप एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पे रखेंगे You're going to put one hand on that body part that needs a miracle. और आप एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पे रखिएगा You'll lift the other hand to heaven, और दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाइए and we will pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अभी नहीं, अभी हाथ नीचे करिए। I'll give some instructions first. कहते हैं मैं जब बताऊंगा तो फिर आप ऐसा करिएगा। If you have a lot of body parts that need a miracle and you don't have enough hands for body parts, अगर आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं भी बीमारी मौजूद है, put one hand on the top of your head and one hand up in the heaven. फिर आप अपने सर पे हाथ रखिए और एक हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। We do this everywhere we go. और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसा ही करते And हैं, everywhere we go, Jesus does miracles और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं खुदावंद यीशु मौजूद करते because he हैं, wants to confirm the message of the gospel that I preached. क्योंकि खुदा चाहता है कि वो कलाम जो आपके साथ बांटा गया है आप उसको अपनी जिंदगी में लें, This is what the gospel says. क्योंकि कलाम खुदा में यूं रकम है This is what the Injil says. और इंजील यही फरमाती है The gospel will be confirmed through miracles. कि जो खुशखबरी की तस्दीक है वो मौजूद के वसीले से होती है। We were doing a festival like this, और एक दिन हम जब इस तरह का बड़ा क्रूसेड कर रहे थे and there was an old man who came to the meeting. तो एक बूढ़ा शख्स जो बुजुर्ग था वो इस मीटिंग में आया I think he was 83 years old. और तकरीबन उसकी 83 साल उम्र थी He had been paralyzed partially on the right side of his body. और उसका जो एक हिस्सा था जिस्म का एक हिस्सा वो मफलूज था। So when he came to the meeting, he had a walker, और जब वो उस इबादत में आया तो उसके हाथ में एक वॉकर थी and he would drag his leg behind him. और वो अपनी टांग को इस तरह से खींच रहा था He couldn't use it properly. क्योंकि वो सही तरह से चल नहीं सकता था And he came and he was on the very front of the meeting. और वो उस इबादत में बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। When we got done praying, और जब हम दुआ कर चुके I told him and the whole crowd, और मैंने उस शख्स को और जितने लोग वहां मौजूद थे सबसे कहा, I said to them the same thing I'm going to say to all of you tonight. और वो बात जो मैं आप सबको कहने जा रहा हूं वही मैंने उनको भी बोली। When we get done praying, और जब हमने दुआ कर ली you have to check your body and see, look for the miracle. मैंने उन्हें कहा कि जब मैं दुआ कर चुकी हूं तो फिर आप अपने आप को चेक करिएगा कि खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में मौज रखी है। Sometimes we pray for the sick. बाजू का जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, We get done praying जब हम दुआ कर चुकते हैं and they just look at me. तो वो मुंह खोल के मेरे यार देख रहे होंगे हैं। No, you have to check your body. आपको अपने आप को चेक करना है। You have to do something you couldn't do before. जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो आपने करना If you है। have pain in your back, अगर आपकी कमर में दर्द थी you have to bend over. तो फिर झुक कर चेक You have करें। to check it. आप चेक करें अपने आप In को। your shoulder, अगर आपके कंधे में दर्द थी you gotta check it. तो उसको हिलाकर चेक करें। Do
some push-ups. चेक करें कि आपने आप Look को for the miracle. और अपने मौजज़े को देखें। If you had a tumor, you need to look and see, is it और gone? अगर आपके बदन में कहीं पर भी रसौलियां हैं तो उनको चेक If you करें। brought somebody who is sick or और paralyzed, अगर आप अपने साथ किसी बीमार को या मफलूज को लेकर आए check हैं the person that you brought तो tonight. उस बहन या भाई को भी चेक करें जो आपके साथ दुआ करवाने के लिए They're आए हैं। paralyzed, get them up and help them walk. और अगर कोई मफलूज शिफा पा गया तो उसकी मदद करें कि वो उठकर खड़ा हो The जाए। miracle happens when you take a step of faith and start doing something you couldn't do before. याद रखें, मौजज़ा उस वक्त होता है जब आप ईमान के साथ कदम बढ़ाते हैं और जो पहले नहीं किया, नहीं हुआ, वो हो जाए। So I got done praying in this service, this festival. और जब मैंने उस फेस्टिवल में दुआ की The old man was sitting right here in the front. और वो जो बुजुर्ग था वो उस इबादत में बिल्कुल सामने खड़ा He था। pushed his walker away. उसने अपनी उस वॉकर को साइड पे कर दिया He struggled to get up. और कोशिश करने लगा उठने की। Then he started trying to take a step without the walker. और फिर उसने वॉकर के बगैर कदम उठाना शुरू किया He was still dragging that leg. और अपनी टांग को इस तरह से घसीट रहा But था। as he was dragging that leg, और जब वो अपनी टांग को घसीट रहा था all of a sudden, तो अचानक क्या हुआ, he started walking उसने चलना शुरू कर दिया and running. फिर भागना शुरू कर दिया Completely healed. क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुका था In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। So he came up and he testified. वो आया और उसने गवाही दी। And I always tell people, when God heals you तो सुन ले खुदा के लोगों, जब खुदा आपको शिफा देता है have to come testify. तो फिर आपको आकर गवाही देनी You चाहिए। have to come tell the pastors आपको आकर पास वालों को बताना चाहिए God has healed you, कि खुदा ने किस तरह आपको शिफा दी, because you must give God the glory for healing you. ताकि आप अपनी शिफा के लिए खुदा को जलाल दें। You don't want to keep it to yourself. आप अपनी उस गवाही को दबाए नहीं। So when God heals you tonight, सो आज रात जब खुदा आपको शिफा दे you need to come over here to this side of the stage. तो स्टेज की इस तरफ आप वो बहन भाई जो शिफा पाले अपनी गवाही देने के We लिए have some तशरीफ लाएं। pastors over here, यहाँ पर कुछ पासवान मौजूद होंगे। and you will come and tell them how God has healed you आप tonight. पहले आकर उनको बताएंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में किस तरह से मौजज़ा किया है। Praise the Lord. Praise the Lord। You know the interesting thing about this story with this old man? आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ इस कहानी के मुतालिक, ये जो शख्स का मैंने वाकया बताया है। The next day, one of the pastors called me. अगले ही दिन एक पासवान ने मुझे कॉल की। He said, "Do you remember the old man that got healed yesterday?" उसने कहा, भाई जी आपको पता है जिस बंदे के लिए आपने कल दुआ की थी क्या हुआ? I said, "Yes, I remember, the one with the walker." मैंने कहा हाँ मुझे याद है, वो मफलूज था। He said, "Yes, this morning when he woke up, उसने कहा हाँ बिल्कुल वही शख्स आज सुबह जब वो उठा he didn't have his hearing aids in his ears when he woke तो up. उसके कानों में जो एयर रेड्स होती थी, यानी वो बहरा था, उसके जरिए सुनता And he था। realized God restored his hearing as well." उसने अपनी कानों की डिवाइस नहीं लगाई थी क्योंकि वो जान गया कि खुदा ने उसको कानों को भी शिफा दी है। Hallelujah. हालेलुया। I don't care how many problems you come with tonight. कहते हैं मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपकी कितनी भी बीमारियां क्यों Whether ना you हो, have big problems or little problems, आपकी जिंदगी में छोटे मसले हो या बड़े मसले हो, tonight Jesus can heal you. यीशु मसीह आज रात आपको शिफा दे And सकता I है। want you to have faith for your miracle. और आज रात आपको अपने मोर्चे के लिए ईमान रखना है। I'm also going to have faith for your और miracle. मैं भी, मेरे अंदर भी आपके मोर्चे के लिए ईमान मौजूद And है। we're going to pray and join our faith together. और जब हम दुआ करेंगे और हमारा ईमान मुत्तफिक हो जाएगा, Tonight when I get done praying और जब मैं दुआ कर चुकूंगा and we say amen, और जब हम आमीन कहेंगे you will check your body तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपने बदन को चेक करना and शुरू you will करें। find that you've been healed in the mighty और name of अगर Jesus. आप देखें कि आप यीशु के नाम में शिफा पा गए Who's हैं, ready for their miracle? आप तैयार हैं अपने मोर्चे के लिए? Hallelujah. हालेलुया। Okay. Put one hand on the body part that needs a miracle. जहां पर आपको मौजज़े की जरूरत है जिस्म के जिस हिस्से पर, वहां एक हाथ रख लें Now raise the other hand to heaven और दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाइए and I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। And I want you to start praying as well.
और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ दुआ करें। Father, बाप, we come to you in the mighty name of Jesus. कहें बाप में यीशु के नाम में मेरी जिंदगी में आ। I rebuke all sickness and disease right now. और मैं हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में शिफा पाओ। From the top of your head सर से लेकर to the bottom of your feet. पाँव के तलवों तक I command your entire body. मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ Healed now in the name of कि Jesus. आपका बदन यीशु के नाम में शिफा पाए। Every sickness goes now. हर तरह की बीमारी चली जाए। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से शिफा याब हो। Eyes, blind eyes, be healed. अंधी आंखें यीशु के नाम से खुल जाएं। Deaf ears open. बंद कान यीशु के नाम से खुल जाएं। Mute tongues speak in the name of Jesus. और बंद जुबानें यीशु के नाम से बोलना शुरू करें। Every issue in your mind, in your brain, be healed. और हर तरह का जो दिमागी मसला है वो यीशु नाम से I जाता है। command your lungs to be healed. यीशु के नाम से फेफड़े बहाल हो Your जाए, heart to be healed. दिल नए हो जाए, All your internal organs to be healed. और आपके जितने पोशीदा ऑर्गन्स हैं जिस्म के अंदर वो यीशु के नाम से शिफा पाएं। Every internal issue in your body, I command it to be healed और हर now. तरह के अंदरूनी मसाइल यीशु के नाम से जाते रहे। I command every joint in your body to be healed. यीशु मसीह के नाम से आपके जोड़ शिफा पाए। Heads, shoulders, knees and toes. आपका सर, आपके कंधे, आपके घुटने और आपके टखने यीशु के नाम Every से, joint be healed in the name यीशु of के नाम Jesus. से जिस्म के सारे जोड़ बहाल हो जाएं। Command your skin to be healed. यीशु के नाम से जल्दी अमराज जाते रहे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I command every tumor to vanish right now. हर तरह की रसौलियां गिल्टियां यीशु के नाम से And I जाएं। take authority over every single disease. और हर तरह की बीमारी पर मैं गालिब आता हूँ। Cancer, go now. कैंसर चला जाए यीशु के Get नाम out से। now in the name of चला Jesus. जाए यीशु के नाम Be से। healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से शिफा I पाए। command every incurable disease और हर तरह का मूजी मर्ज चला जाए। be healed now यीशु के नाम से शिफा in the पाए। name of Jesus. यीशु के नाम में From the top of your head सर से लेकर to the soles of your feet, पाँव के तलवों तक be healed शिफा याब हो in जाए। the name of Jesus. यीशु के नाम में Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Now check your body. अब अपने आप को चेक करना शुरू करें बहन भाइयों। Check, check, check. चेक करें अपने आप को। There are miracles happening right now. चेक करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू करें। Check the people that you brought with that are sick और अगर tonight. आप किसी को अपने साथ लेकर आए थे उसकी शिफा के लिए उसको चेक करें। If you've just been healed, अगर आपको अभी शिफा मिली I है want you to wave at me. तो आप अपना हाथ हिलाकर बता सकते हैं। If God just healed your body, अगर खुदा ने आपके बदन को शिफा बख्शी है, no, if God healed you, if you don't have any more pain or problem in your body, I want you to wave अगर at me. आपके बदन में अब किसी तरह की कोई दर्द नहीं है, मौजूदा हो चुका है, तो अपना हाथ हिलाएं। Wow, that's a lot of people. Okay, listen. सुने, This is very important. If God just healed you tonight, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अभी अगर किसी ने अभी शिफा पाई you है, must come testify and tell one of the pastors. तो फिर आप यहाँ तशरीफ लाएं और पासबानों को बताएं। If God just healed you, अगर अभी आपने शिफा पाई quickly है, come तो जल्दी quickly. से आए और पासबानों को बताएं कि खुदा Come ने right किस तरह over आपकी here. Come जिंदगी right में over काम here. किया है। आइए अपनी गवाही We दें। want you to tell the pastors how God has healed you ये tonight. हमारे पासबान यहाँ पर खड़े हैं, इनके साथ अपनी गवाही को शेयर If you करें। had pain and the pain is gone, we need you to come अगर tell the आपके pastor. बदन में किसी तरह की कोई दर्द थी और अब चली गई है तो आए अपनी गवाही दें। Keep coming, keep coming. आए प्लीज। Now, I see some people coming. You must come tell God how, share how God has healed you. कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आ रहे हैं गवाही के लिए, आप जरूर अपनी गवाही दें। I want to do this again. Huh? Okay, not yet, but just in a moment. थोड़ा वेट करें। If God has healed you tonight, अगर आज रात खुदा ने आपको शिफा दी है wave at me. तो अपना हाथ हिलाकर मुझे बताएं।
Now, all of you that are waving at me, if you've been healed tonight, सुन ले, अब वो तमाम बहन भाई जो हाथ हिलाकर मुझे बता रहे हैं कि आपने शिफा पाई then है, you need to come tell the pastor how तो you have फिर been आपको healed. यहाँ पर आकर पासबान को बताना चाहिए कि किस तरह खुदा ने अपनी जिंदगी में मौजज़ा की If है। you waved at me, that said you said I'm healed. अगर आपने अपना हाथ हिलाया है तो इस बात की अलामत है कि आप शिफा पा चुके You हैं। must come quickly तो tell फिर the आपको यहाँ pastor. आना चाहिए ताकि आप गवाही दें। Hallelujah. Now listen, Hallelujah. maybe there's some people you're still needing miracles. और मैं देखता हूँ कि शायद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में I'm going मौजज़ा to हो। pray a second time. मैं फिर दुआ करूंगा। You know, even Jesus one time prayed for a man 2 यहाँ तक times. कि हमने देखा कि यीशु मसीह ने भी कलाम में बाइबल मुकद्दस में एक शख्स पर 2 दफा दुआ की। Who says, Chris, I still need a miracle. I haven't received my miracle yet. अगर आप में से कोई बहन भाई ऐसा है जो कहे कि अभी तक मेरी जिंदगी में मौजज़ा नहीं हुआ, Wave at me if that's you. You तो still need अपना a हाथ miracle. हिलाकर मुझे बताएं। You still need a miracle. Only a couple hands. अगर आपको मौजज़े की जरूरत है तो अपना हाथ हिलाइए। If you've already received your miracle, please come और quickly. अगर आप अपना मौजज़ा पा चुके हैं तो गवाही के लिए इस साइड पर आ I'm going to जाएं। pray for the rest of you one more time. और जो बाकी बहन भाई हैं मैं उनके लिए दुआ And when करूंगा। I get done praying, और जब मैं दुआ कर चुकूं you have to check and do something you couldn't do before. तो फिर आप वो करिए जो पहले आपने कभी नहीं किया। Amen. आमीन। Lift your hands to heaven. आइए आंखें बंद करें, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। Father, in the mighty name of Jesus, बाप यीशु मसीह के कादिर नाम में I take authority over all sickness and all disease, मैं हर तरह की बीमारियों के इख्तियार को इन पर से उठाता and I हूँ command it to go in और Jesus' मैं name. हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से Be चली जाए। healed right now. बहन भाइयों यीशु के नाम से शिफा In the पाओ। name of Jesus. यीशु के नाम में Every pain, हर तरह की दर्द, every sickness, हर तरह की बीमारी it goes now in the name of Jesus. यीशु के नाम से जाती रहे। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से सेहत Right जाओ। now, अभी in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन Amen. Now check your body. आमीन। अब चेक करें अपने आप को। Check, 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 check. चलिए जल्दी से चेक करें अपने आप को। Do something you couldn't do before. और जो कुछ आप पहले नहीं कर सकते थे, अगर आपकी कमर में दर्द थी तो झुक कर चेक करें अपने आप I see a को। lot of people just looking at me. कहते हैं अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग की है मेरे वाला मुंह आटे के वेखण है। Check your body. You have to do something. अपने आप को चेक करें, जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करें। If you had pain in your back, अगर bend over. कमर में दर्द थी तो अपने आप को झुका कर चेक If you had करें। pain in your shoulder, अगर कंधे में दर्द थी तो अपने बाजू को हिला you कर have to do something. देखें। Okay. Who just got healed? Who just received? Who said, wave your hand at me if you had pain and the pain has disappeared? अगर आपके बदन में कहीं पर भी दर्द थी और अब वो चली गई है तो अपना हाथ हिलाकर बताएं। Wow, a lot of hands. All of you, come quickly to the pastor. अब आ जाएं अपनी गवाही दें। Come quickly. They're not ready to Share with the testify. pastor how God has healed आए you. बताएं अपनी गवाही शेयर Okay, we करें। want to hear some testimonies. हम कुछ गवाहियां लेंगे। Please come. Okay. You guys will be off to the side. Perfect. Yeah, we want to live. Yeah, keep it going. Come, brother. जी आए भाईजान। Stay over there. Excellent. Come here, brother. Hey, how you doing? What is your name? क्या नाम है आपका? खादम मसीह। And what was the problem you came with tonight? क्या मसला था आपका? मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी, इससे जो है ना डॉक्टरों ने पानी भी निकाला है, तो मैं जो है ना इस तरह लगता था, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। अभी ये दोनों में ये एक में। Okay, he had a problem in his knee. Yeah. Even the doctor, he gave him treatment, and he was not yet like He healed. wasn't healed yet. And tonight he said You couldn't he do could that. not even sit properly. How long did he have the कब problem? से ऐसा था? तकरीबन ये 4-5 माह हो गए। For 4 to 5 months. For 4 to 5 months you couldn't do that. But tonight Jesus has healed you. इससे नीचे नहीं जा सकता था। No, इससे नीचे no। But tonight, अभी ये Tonight he is completely healed. Hallelujah! Praise God. Do you know who healed you किसने tonight? आपको शिफा दी है? खुदावंद यीशु मसीह ने। Lord Jesus. The Lord Jesus Christ. God bless you. God bless you. God bless जी you. बाजी आए। Amen. Is this the next testimony? Oh, great. What was the problem? Oh, you're the wife. Okay. Okay. You guys can go. खुदा इसे ठीक करेगा। She is just testifying. She said
It was my faith that God will मैंने heal इसे him. बपतिस्मा दिवाया था And she said he is even baptized with water. और मेरा ईमान था कि मेरा खुदा इसे ठीक And करेगा। she believed that God can heal him. Yeah, amen. Praise the Lord. God bless you. Thank you. Abhishek. God bless you. Come on, put your hands together for Jesus. Okay. Pastor, what was the problem you had? Like I went to my staff doctor and I had pain from my buttock to up to this hair, and my staff doctor told me it could be sciatica pain. You translate that. Okay, sure. And when you was praying, and you told to put your hand on your place, I put my hand on it and I was praying with you, and suddenly I felt I am okay. Wow. How long had you had the pain? It's about 2-3 months. 2 or 3 months. And it's totally gone. Can you bend over? You can check. Yes, I can. I checked भाई के myself. भी You couldn't do that before. घुटने की Hallelujah. बैक साइड Come पर on. दर्द थी काफी देर से, और ये कहते हैं कि 2-3 महीने से मैं इस तरह से प्रॉपर बैठ नहीं सकता था। तो आज जब खुदा के खादिम ने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो खुदावंद ने मुझे मुकम्मल तौर पर हील Wow. कर दिया। And there's no more pain in your buttocks. In your आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Pastor. God bless you. Hallelujah. What a wonderful testimony. Come, brother. Come here. God bless you. What was the problem you had? क्या मसला था आपको? और मेरा तकरीबन 2 साल पहले मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ था, तो कंधे में दर्द थी। तो अभी जब पास्टर साहब ने दुआ किया तो दर्द चली गई है, मैं ठीक हो गया हूँ। He has pain in his shoulder because of the injury. Motorcycle by the accident. Yeah. Wow. When did the pain? When did the accident happen? कब हुआ था एक्सीडेंट? तकरीबन 2 साल पहले। 2 years ago. Wow. So you've had this pain in your shoulder for और 2 उस वक्त years? से आपके ये दर्द थी कंधे में? जी, हाँ। Yes. What happened when we prayed tonight? और जब खुदा के खादिम ने दुआ की तो फिर क्या हुआ? फिर ठीक हो गया हूँ अभी। Now healed. He You is don't have any more pain. अब तो दर्द नहीं नहीं, है। अभी नहीं। No Come more on, pain. lift your hand to heaven. Hallelujah. No pain. अब तो दर्द नहीं है। Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. Hallelujah. Isn't this wonderful? क्या ये जबरदस्त बात नहीं कि खुदा काम कर रहे हैं? We'll listen to some more testimonies. आइए कुछ और गवाहियां लेते हैं। Come, sister. जी What, बहन। what was the problem? Hello, good evening. She had shoulder pain, headache, and the pain in her right arm for so many years ago. Yes, and we did many treatments, and we visited to neurosurgeon, many surgeon. We did MRI, CT scan, but did not find what is the problem. Actually, what is the problem and the reason of that pain. And she took so many treatments and medicines, but did not got any relief. No relief. And at the beginning of the prayer, she told me that I'm also feeling a pain in my arm. But during the prayer, she healed. She realized that the pain has gone in the Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Come on, translate. जी बहन बता रही हैं कि इनके कंधे में काफी देर से इनके बाजू में दर्द थी और इन्होंने डॉक्टर के से ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन फिर भी इन्हें मतलब रिलीफ नहीं मिला, शिफा नहीं मिली। लेकिन आज जब खुदा के खादिम ने दुआ की है तो इनके कंधे में भी उसी तरह से दर्द थी, तो खुदा ने इन दोनों बहनों को शिफा दे दिया। हालेलुया। You don't have any more pain. No. Come on, wave your arm. No pain. अब तो दर्द नहीं है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, what? I would like to share my testimony that I have a UTI problem, and during the prayer I felt that my abdominal area was blessed and healed. I'm very blessed at that time. So Amen. Praise I'm so happy. I'm so happy. Amen. God bless. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Come on, isn't this wonderful? I love जोरदार तालियां खुदा I के love नाम hearing के the लिए। testimonies. Amen. Praise the Lord. Come here, sister. What was the problem he क्या had? मसला था आपको? 1 महीने से मुझे दिमाग का फालज हुआ था, दिमाग की रग बंद हो गई थी और मैं बच्चों वाली हरकत करती थी। मेरी बेटियां मेरी माँ बन गई थी, वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन खुदावन का शुक्र है मैं यहाँ आई हूँ, मैंने शिफा पाई। मेरी चलने में भी मेरी बहुत मसला था, हार्ट का भी मसला हो गया, बोलने भी मुझसे सही बोला भी नहीं जाता था, क्योंकि घर वाले मेरे बच्चे भी मेरे
बाप माँ बन गए थे, सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई थी। 1 महीना हुआ है और डॉक्टर कह रहे थे, जब मैं डॉक्टर के पास बीपी चेक करवाने जाती और मेरा बीपी बहुत हाई होता था, तो मैं जब घर आती, मैं अपने बच्चों को देखती, मेरा बहुत दिल खपा होता। मैं कहती थी कि मैं मुहताज ना हूँ, बस मुझे खुदाया अपने पास बुला ले। लेकिन खुदावन का शुक्र है, मैं यहाँ आई हूँ, मैंने शिफा पाई, मुझे नई ज़िंदगी मिली। खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है। One month ago she got paralyzed. She was paralyzed. Yeah. She couldn't walk? चल सकती थी आप? नहीं, चल भी नहीं सकती थी। साइड भी एक नहीं काम करती थी। Yeah, one side was. जी जी। One side was partially paralyzed, or Exactly. yeah. Okay. और अब What happened tonight when we prayed? क्या हुआ है? आज यहाँ मुझे खुदा ने छुआ है और मैंने शिफा पाई है। Wow, she said Jesus touched me and I'm totally healed. All the paralysis is gone. अब तो आप मुकम्मल तौर पर शिफा पा गई है? बिल्कुल, वरना मैं बोल नहीं सकती थी। मैं She said even I could not speak. Really? Hallelujah. Tonight you couldn't speak before you came. जब हम यहाँ आपको लेकर आ रहे थे तो दूसरी सुनता बोल नहीं सकती थी? नहीं, No. मैं वो ऐसे बच्चों की तरह बोल रही थी ना। और मेरी बेटी ने बैग में मेरे लिए चीज़ें डाली हुई थी कि मेरी मामा का बीपी हाई ना हो जाए, लो ना हो जाए, कैल्सी, जूस, बिस्किट, हर चीज़ मेरी बेटी के पास है। हर चीज़ का वो ख्याल Actually, her daughter was taking care of her, and she said my daughter brought me here, and I even couldn't speak, and like tonight, Jesus has healed her. Hallelujah! Hallelujah! God bless you. God bless you. Praise the Lord. Who's next? Hallelujah. What a wonderful testimony. Amazing. Come here, sister. Praise the Lord. You can stand here. I won't hurt you. Islam. What was the problem you had? What was the problem you had? ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਟ नहीं सी, Okay. ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸता नहीं सी सही। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आया है। मैं यीशु दा शुक्र करनी है। Okay, she could not see properly. Really? Yeah. For how long? कितनी देर से ऐसा था? ये तकरीबन कोई 5-6 साल हो For गए। 5 or 6 years. For 5 or 6 years, she couldn't see properly. Yeah. Properly. What would she see? Was it blurry, or what was the क्या problem? लगता था आपको जब आप देखती थी मेरी तो? अखा में धुंध आती सी, धुंध। Blurry. Blurry. Yeah. But what happened when we prayed tonight? जब खुदा के खादिम ने दुआ की तो फिर क्या हुआ? अभी थोड़ी धुंध जड़ी है कम हो गई It's है। better than before. It's better than before. Wow! Praise the Lord. Is it all the way better, or just a little better? थोड़ा जा बेहतर होया या ज्यादा बेहतर होया? थोड़ा बेहतर होया। A little bit. Okay. We'll pray again. Come on, stretch your hands toward her. आइए इस बहन के लिए दुआ करें। God has already started healing this woman. खुदा ने इसकी जिंदगी में काम करना शुरू The किया miracle has already started. और मौजज़ा होना शुरू हो गया है। And we're going to pray for all of the blurriness to go. और हम दुआ करेंगे कि ये जितना धुंधला नजर आ रहा है यीशु के नाम से। Father, in the mighty name of Jesus, बाप यीशु के नाम से I command these eyes to be totally healed now. इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं। Now. In the name of Jesus, यीशु के नाम all blurred vision goes यीशु के नाम now in Jesus' name. धुंधलापन चला Be जाए healed in the name of यीशु Jesus. के नाम से ये बहन शिफा पाए। Amen. आमीन। Check. थोड़ा बेहतर हो गया। More better. आगे नालों बेहतर हो More गया। better. खुदावन दा शुक्र है। Hallelujah! She said it's even better now. Hallelujah. Hallelujah. बरकत है। God bless you. Praise the Lord. Hello. What was the problem you came बहन with? क्या मसला था आपको? तकरीबन अप्रैल में ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत शदीद ना, और मेरी कमर की हड्डी भी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी, और मेरे पाँव की ये एड़ी जो है ना ये टूट गई थी, बाहर आ गई थी ना। यानी कि मुझे चलने में भी बहुत मुश्किल होती थी और मैं एक जगह पे यानी कि खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन आज मैंने पूरी इबादत जो है वो खड़े होकर अटेंड की और आपके सामने मैं बिल्कुल सीधी चल कर आई हूँ खुदा का स्टेज शुक्र है। पे। कितने महीने पहले कह रही हैं? अप्रैल में हुआ था। April में। In April she had accident. Wow. And because of that her backbone was fractured. Really? And even heel bone was broken totally. And she said I was even I could not stand properly. Wow. And tonight
I'm completely healed. So when you came tonight, you couldn't stand properly? जब आप यहाँ पर इबादत में लाया गया था उस वक्त भी आप सही तरह खड़ी नहीं हो सकती थी? नहीं खड़ी हो रही थी। No. But then after the prayer, God totally healed you? जब खुदा के खादिम ने दुआ की तो मुकम्मल तौर पर शिफा पा ली। बिल्कुल। Yes. Come on, walk around for me. अब जरा चल के दिखाएं। Walk around. Come back. वापस आ जाएं बैक। Come back. Totally healed. मुकम्मल तौर पर शिफा पाई। Hallelujah. 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 God bless you. Thank you for testifying. Hallelujah. What was the problem you came with? उधर सुने। मैं बिल्कुल चल नहीं थी, काफी दिन हो गए थे, मैं बिल्कुल चल नहीं थी सकती, मैं ऐसे ऐसे चलती थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सही ठीक ठाक चल रही हूँ। गाने में ये बड़ा काम किया। She said, I was so feeble, I could not walk properly, but tonight God has healed me completely. How long had you been in this position? कितनी देर से ऐसे हो रहा था? ये काफी दिन हो गए। तकरीबन 10 दिन। For 10 days. For 10 days. But now you're totally healed. ऐसे ऐसे चल, अभी मैं बिल्कुल ठीक। Completely healed. Wow! Hallelujah! Do you know who healed you tonight? किसने आपको शिफा दी है? मेरे यीशु ने। My Jesus. You're Jesus. God bless you. Hallelujah. God bless खुदा you. आपको बरकत दे। Come on, put your hands together for Jesus. Hallelujah! यहाँ पे आए सामने आए। What was the problem you came क्या with? मसला था बहन जी? मेरी ये साइड सुन थी ना सारी और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। जब मैं प्रेयर में आई तो मैं खुदावन से यही दुआ करके आई कि आज का कलाम मेरे लिए। उनको बताएं। What happened? What happened? She's telling like she was not feeling sensation in her left side. Oh, it was like numb. Yeah. What happened? क्या हुआ क्या था? पता नहीं, बस कल से ये साइड मेरी काम नहीं कर रही। She says I don't know, but from yesterday there was no sensation in one of the yeah. And what happened tonight when we prayed? आज रात क्या हुआ है? आज रात खुदावन ने मुझे मुकम्मल God has रिहाई दी। healed her No completely. more. You have all sensation. अब तो ठीक है ना आपका? जी बिल्कुल ठीक। Left side जो है। जी जी बिल्कुल। Hallelujah. Do you know who healed you? किसने आपको शिफा दी? यीशु। Jesus. God bless you. God bless you. Come on, this is awesome. Praise God. Come, sister. Who's next? Okay. Would you like? I want to hear some more testimony. Sure. What was the problem? Hello. What was the problem you came with? उनको बताएं क्या मसला था आपको? मेरी बेटी को शुगर है। Okay. 2.5 साल हो गए। आज ही कल रात से अपने बाबा को कह रही थी मुझे पेन हो रही है बेली में। अभी कहती है मामा मेरी बेली की पेन भी कम हो गई है और मेरी टांगे भी सही वो पेन नहीं हो रही। For 2.5 years she's been diabetic, but कितने दिन तो दर्द होने से? ये कल रात से हो रही है। Okay, for last night she had pain in her stomach, and today when you prayed she's healed. All the pain left today when we prayed. अब तो दर्द नहीं हो रही। ठीक है, अब कह रही मामा मैं ठीक हूँ। Now she says, Mom, I'm good. Hallelujah. You don't have any more pain? अब तो नहीं दर्द बेटा? नहीं। No. Wow, thank you Jesus. Amen. Okay. In the name of Jesus, I command this tumor to go. Be healed now. In the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. And live stream. What was the problem? क्या मसला था? शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन होती थी। पास्टर ने दुआ की तो खुदा के रूह ने मुझे छुआ, मुझे शिफा पा गई। ये मुझे साल हो गया था। For 1 year she had pain in her shoulder. Wow. And when you prayed, she's Do you know who healed you? किसने आपको शिफा दी? यीशु ने। यीशु ने। God bless you.
What was the problem? क्या मसला था? उनको बताएं। मेरे जिस्म में बहुत सारी दर्द थी, 5-6 साल हो गए, लेकिन राम नहीं आता, जोड़ पीड़ करते थे। पिछले साल मुझे डेंगू भी आया, डेंगू की वजह से ये मेरे बाजू काम नहीं करते थे ना। She had pain in her joints for 5 years. Wow. She said when you prayed, I felt like the pain. Wow. In all of your joints? सारे जोड़ों में जिस्म के? Yes. And you don't have any more pain? अब तो दर्द नहीं है। No more pain. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Praise Jesus. Praise Jesus. वैसे मुझे खौफ आता है ना, तो इसलिए दुआ करो ये भी मेरे दिल से चली जाए। God bless you. She said I was scared like from the evil spirits as well. Wow. Praise the Lord. God bless you. Jesus loves you so much. खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। Amen. God bless. God bless you. God bless you. God bless you. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. मेहरबानी करके आंखें बंद करें, हम शुक्रगुजारी की दुआ करें।